प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स से जहां पे आपसे बोला जा रहा है कि इंपेरिकल रिलेशन बताओ मोड, मीडियन और मीन का। अब इंपेरिकल से डर मत जाना, इंपायर बिल्डअप नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात करनी है क्या, कि तीनों के बीच का रिलेशन बताना है, किसके, मोड, मीडियन एंड मीन का। तो मुझे ये हमेशा पर्टिकुलर फॉर्मूला ना याद करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने क्या इसका ट्रिक निकाला, मैंने खुद को बोला सबसे पहले तो मैं लिखूंगा मीडियन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, मोड प्लस मीन। अब मुझे याद ये भी रह गया कि कहीं 3 और 2 लगता है, लेकिन 3 और 2 किसके साथ लगता है ये कैसे खुद को याद दिलाया, कि सबसे ज्यादा लेटर्स किस में है, मीडियन में, 3 नंबर भी बड़ा है, तो मैंने 3 के साथ लगा दिया मीडियन, ओके, खुद को याद दिलाने के लिए। फिर मुझे लगा कि अच्छा अब 2 बचा रह गया, तो 2 किसके पास साथ लगेगा, मोड के साथ या मीन के साथ, तो मोड ऑड, राइट। तो मैंने खुद को बताया कि ये मोड में ऑड सेंस आ रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं 2 इवन है, तो मैं ऑड के साथ नहीं लगाऊंगा, तो किसके साथ लगाऊंगा, टू मीन। तो एक्चुअल में यही रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड का। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसी को आप लिख सकते हो मोड इज इक्वल टू वॉट, इधर आ जाएगा मीन, तो क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो ऐसे खुद को आप याद दिला सकते हो। हमेशा बच्चे को मैंने देखा कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में जाकर के कि किसके साथ 3 था किसके साथ 2 था, तो ऐसे खुद को याद दिला सकते हो। सबसे पहले तो मीडियन ज्यादा नंबर ऑफ लेटर इज इक्वल टू मोड प्लस मीन। अब 3 और 2 याद रखो, तो 3 किसके साथ, ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स के साथ, तो 3 मीडियन, और 2 किसके साथ जाएगा, मोड ऑड, राइट, स्टूपिड है बट स्टिल काम करता है। फिर मीन के साथ आप 2 लगा दो। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिलेशन।